अस्सलाम गाइस। तो आज हम फिज़िक्स का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर पर बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि यूज़ करती है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द वोल्टेज। मतलब वोल्टेज इंक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ भी होता है। इसकी दो टाइप्स है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। अगर वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा हो ट्रांसफार्मर में तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जिसमें ट्रांसफार्मर रिसीव करता है कोई भी इनपुट, और सेकेंडरी कॉइल जिसमें ट्रांसफार्मर डिलीवर करता है, मतलब हमारे घर को आउटपुट देता है करंट के सूरत में। ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? जिसमें दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी। एक होती है सेल्फ इंडक्शन जिसमें प्राइमरी में ईएमएफ चेंज होगा, प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा तो प्राइमरी में ही ईएमएफ बन जाएगा। इसमें प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होता है म्यूचुअल इंडक्शन में, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये डील्स करता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट्स में वेव्स बनती हैं, ऐसे वेव्स बनती हैं, और डायरेक्ट करंट सीधा चला जाता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है 100%, कोई लॉसेस नहीं होती हैं, आईडी करंट्स कोई लॉस नहीं होता। आयरन कोर प्रेजेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आयरन कोर प्रेजेंट होता है। एमसीक्यू आ चुका है पहले भी एमडी कैट में। इन ट्रांसफार्मर वोल्टेज इनवर्सली टू करंट, लेकिन हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब जितना वोल्टेज इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में उल्टा है, वोल्टेज इन्वर्सली होता है करंट के। अब वर्किंग इसकी पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। When the primary coil is connected to AC source, the changing current in primary coil changing its magnetic field, which is carried through the iron core to the secondary coil. So changing flux in primary coil give rise to induced EMF in the secondary coil. मतलब ये है कि जब प्राइमरी कॉइल कनेक्ट होता है कोई सोर्स से और उसमें चेंज होता है करंट प्राइमरी कॉइल में, मतलब चेंजिंग करंट का क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, चेंज होने के मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये ईएमएफ प्राइमरी में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है प्राइमरी कॉइल में, लेकिन ईएमएफ आ रहा है सेकेंडरी कॉइल में। कैसे आ रहा है? थ्रू आयरन कोर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में बन रहा है। अच्छा, ये इक्वेशन है इसकी। सेकेंडरी, चलें पहले मैं आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ाता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये एक टाइप है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसमें वोल्टेज इंक्रीज होता है और करंट डिक्रीज होता है। अब कैसे होता है ये? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अगर हम नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के बढ़ा दें और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कम कर दें, मतलब सेकेंडरी टर्न्स के नंबर ज़्यादा है, तो ये होता है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी का वोल्टेज ग्रेटर हो प्राइमरी के वोल्टेज से, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं सेकेंडरी के तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, जिससे एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज इंक्रीज करंट डिक्रीज। स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसमें करंट इंक्रीज होता है और वोल्टेज डिक्रीज होता है। इधर उल्टा होता है, इधर भी इसका उल्टा होता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इधर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा थे, इधर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा है। प्राइमरी वोल्टेज ग्रेटर होता है सेकेंडरी वोल्टेज से, एन पी एन एस। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो ये हमारे पास बन गया स्टेप अप। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो ये बन गया स्टेप डाउन। फ्रीक्वेंसी एसी करंट की इन ट्रांसफार्मर इज अनचेंज्ड, कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी जो है करंट की ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहती है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है 80 to 90%, और पावर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ट्रांसफार्मर में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, अब ये इक्वेशन है, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। एज वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इंक्रीजेस, सेकेंडरी कॉइल का करंट डिक्रीज हो रहा है, इन्वर्स है। एज वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल डिक्रीजेस, करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस। एज वोल्टेज इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। एज द नंबर ऑफ, एज वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इंक्रीज, अगर सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हम बढ़ा दें तो करंट सेकेंडरी कॉइल का डिक्रीज हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के इंक्रीज, यहाँ हमने पढ़ा सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर। अगर नंबर ऑफ टर्न हम सेकेंडरी कॉइल के बढ़ा दें तो सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर, तो यही यहाँ पर है।
वी एस इज इक्वल्स टू एन एस, लेकिन करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इसके मुताबिक कोई एम सी क्यूज आ चुका है, वो मैं आपको बताता हूँ, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज, अगर प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की 220 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट्स है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज इट? प्राइमरी कॉइल 220 वोल्ट्स, सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट्स, तो ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप अप, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, आइसोलेशन। एक और सवाल, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर? स्टोर एनर्जी, इंक्रीज पावर, चेंज द वोल्टेज ऑफ एसी, या कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।